हाल ही में महाराष्ट्र में हुई 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में कई नई पार्टियों ने एक तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें एआईएमआईएम की बात की गई और दूसरी मालेगांव से निकलकर एक पार्टी सामने आ रही है, इस्लाम पार्टी। उस इस्लाम पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा, मालेगांव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर वो अब मेयर बिठाने की कोशिश में है। शेख आसिफ जो पहले कांग्रेस में रहे हैं, एक्स एमएलए हैं और उस इस्लाम पार्टी के फाउंडर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी का जो फुल फॉर्म है उसको अगर देखा जाए तो सेक्युलर लीग और काफी कुछ है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम, तो ये किस तरह से आप लोगों ने एब्रिविएशन निकाला, इसके बारे में बताइए। हमारी पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, हमारा शॉर्ट नाम इस्लाम है और हर पार्टी का नाम शॉर्ट होता है। एनसीपी होता है, मनसे होता है, बीजेपी होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक नाम हमको बनाने के बाद में हमको लगा कि इस्लाम शॉर्ट नाम अच्छा लगेगा, है ना, तो इसके लिए हमने नाम किया उसको। फुल फॉर्म इंडियन सेक्युलर लीग ऑफ लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा जी यस। इसमें कहीं भी मुस्लिम या उसमें वो नहीं है, कहीं भी मुस्लिम नहीं है, कहीं भी मजहबी नाम नहीं है, उसका शॉर्ट नाम इस्लाम है। मालेगांव में तकरीबन 83 सीट्स थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, सबसे ज्यादा सीटें 35 सीटें आपने जीती है। किस तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाले मेयर को आप बिठाएंगे मालेगांव? 84 सीट टोटल थी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और 35 सीट इस्लाम पार्टी की आई है और 5 समाजवादी पार्टी की, और बाकी दूसरी पार्टियां हैं। हमने उन लोगों से अपील की है दूसरी पार्टियों से कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हमको हिमायत दीजिए ताकि हम मेयर बना सके और जो शहर में हमने वादा किया डेवलपमेंट का वो पूरा कर सके। तो सबसे हमने तो अपील की है और कांग्रेस पार्टी ने हमसे बातचीत शुरू है। कांग्रेस पार्टी के 3 हैं और हमारी मेजोरिटी हो जाती है, मेयर बन जाता है। कांग्रेस से बातचीत चल रही है। आज लॉटरी निकाली गई है जिसमें मालेगांव में वुमेन मेयर का रिजर्वेशन आया है। मुंबई में जब चुनाव थे तो काफी चर्चा हुई कि खान मेयर बनेगा, एमआईएम की तरफ से कहा गया बुरखे वाली मेयर बनेगी। क्या मालेगांव में बुरखे वाली मेयर बनती दिख रही है आपको? हमारे पास बुरखे वाले भी कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं, हमारे हिंदू बहनें भी चुन कर आई है। हमारे सामने बुरखा या हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। हमारी इस्लाम पार्टी से 3 हिंदू भाई बहन भी कॉर्पोरेटर बनी है। आज मैं साफ तौर पर ये आपको नहीं बता सकता हूं कि मेयर कौन होगा, लेकिन 2 दिन के बाद में हम मीटिंग लेकर उसके बाद का फैसला करेंगे। आज मैं खुद मुंबई आया हुआ था, जो आज कोरा अंदाजी थी, लॉर्ड्स गिरा है, तो आज लेडीज ओपन में हमारा मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर आइंदा 2.5 साल के लिए होगा, लेकिन 2 दिन के बाद आपको मेयर का कैंडिडेट का नाम सामने आएगा। कहीं ना कहीं एमआईएम को मुंबई में हमने देखा कि नॉन मुस्लिम को उन्होंने ग्रुप लीडर बनाया है, उबाले करके जो जीत के आया है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी है इस्लाम पार्टी भी मालेगांव में अपना सकती है? नहीं, हमारा जो ग्रुप लीडर होगा वो सीनियर होगा। हमारा ग्रुप लीडर जो तजुर्बेकार होगा, क्योंकि हाउस में कामकाज शुरू करना है, शहर का विकास करना है, शहर का डेवलप करना है, और नए लोगों को भी हम चांस देंगे, लेकिन थोड़ा 2 साल 3 साल के बाद। कहीं ना कहीं वो इलाके महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर कांग्रेस ऐतिहासिकली अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, जीत कर आती थी, वहां पर अलग अलग रीजनल पार्टियां जो है वो अपना वर्चस्व बना रही हैं, चाहे फिर वो एमआईएम की बात हो या फिर आपकी बात हो। तो क्यों आपको लगता है कि लोगों का जो वोटिंग है वो एक नेशनल पार्टी से हटकर लोकल पार्टी या रीजनल पार्टियों पर जा रही है? लीडरशिप कमजोर हो गई है। बीजेपी के खिलाफ में जो सेकुलर पार्टियां हैं उन लीडरशिप कमजोर हो गई है। लोकल लीडरशिप, शहर के अंदर लीडरशिप, ग्रामीण भाग में लीडरशिप या स्टेट के अंदर लीडरशिप, ये कमजोर होती नजर आ रही है और बीजेपी निशाना बनाती है माइनॉरिटी को। बीजेपी काले कानून बनाती है, उनसे लड़ेगा कौन? इसके लिए अब सेकुलर पार्टियों के अंदर वो दम खम नजर नहीं आ रहा है। तो जब लड़ना ही है तो फिर हम क्यों खुद ना लड़े? तो इसके लिए अब हमने पार्टी बनाई, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और लीडरशिप कमजोर होती जा रही है। इसके ऊपर सेकुलर पार्टियों ने तवज्जो देने की जरूरत है। तो मालेगांव की जैसे आप बात करें, धूले की आप बात करें, तो वहां पर कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर है, ऐसा आपको कहना है? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वहां से चुनकर आया था कांग्रेस। कमजोर है तो ही तो सीटें नहीं आई ना, विधानसभा में नहीं आई, कॉरपोरेशन में नहीं आई। आप देख लो महाराष्ट्र में कितनी कम सीटें आई, इसका मतलब लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर है। बैठकर
सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लीडरशिप को मजबूत होने की जरूरत है। लीडर मजबूत होता है तो कार्यकर्ता मजबूत होता है, कार्यकर्ता मजबूत होता है तो ग्राउंड लेवल पे पार्टी मजबूत होती है। लेकिन जब लीडरशिप कमजोर हो गई तो ग्राउंड लेवल पर कमजोर तो जरूरी जाहिर सी बात तो होने वाली है। इसके लिए सब अलग अलग पार्टियां बन रही है और एमआईएम और बीजेपी ये मुसलमानों में दरार पैदा करके मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीति सीधा करना चाहती है और इसके लिए सेकुलर पार्टियों के अंदर लीडरशिप कमजोर हो रही है। इसके लिए बीजेपी भी बढ़ रही है और एमआईएम भी बढ़ रही है। आप ये मानते हैं जो आरोप किए जाते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये आप भी मानते हैं? हुआ ना, अकोला के अक्कलकोट में क्या हुआ? आप भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ काम करें बताइए? नहीं, जैसे मालेगांव में अगर आप चुनाव लड़ते, महाराष्ट्र में अगर मैं इलेक्शन लड़ाता और मेरी वजह से अगर बीजेपी को फायदा होता तो आप ये इल्जाम लगा सकते थे। मैं तो अभी कॉरपोरेशन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही इलेक्शन लड़ाया हूं ना, तो अभी तक ये इल्जाम नहीं आया है। कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर है, आप ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप मालेगांव में अपना कॉर्पोरेशन चलाएंगे तो आगे अपनी पार्टी को एक्सपेंड भी करेंगे ना महाराष्ट्र में? नहीं, अभी ये सोच विचार नहीं हुआ है। अभी हम मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बैठाने के बाद शहर का डेवलप, शहर का विकास और जो बीजेपी ने जो हम पर निशाना साधा है, जो हमको निशाने पर हमको मालेगांव को ली है, रोहिंग्या बांग्लादेशी का हम पे इल्जाम आया, एसआईटी बन गई है, हमारे लोग आज भी जेल में है, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो बीजेपी जो निशाना बना, हमको पहले उसको उनसे भी लड़ना है, शहर का डेवलप भी करना है। पहले हम कॉरपोरेशन मालेगांव को देखेंगे, उसके बाद हम आगे सोचेंगे क्या करना। ये मान सकते हैं कि जो मालेगांव कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में, महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक इशारा है कि लीडरशिप कमजोर है, उसको मजबूत बनाइए, वरना ऐसी और जो रिजल्ट है वो आगे आते रहेंगे। ये मान सकते मैं हैं? सिर्फ मालेगांव के हद तक नहीं बोलूंगा। मैं कांग्रेस में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर 40 साल मेरे वालिद और हमने गुजारे, हमारे परिवार ने। लेकिन कांग्रेस आज जिस हिसाब से कमजोर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल पर अपनी पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करने की जरूरत है। अब ऐसा है कि एमआईएम भी खोखला कर रही है, बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी को, सेकुलर पार्टियों को बैठकर इस पे सोच विचार करने का, मंथन करने की जरूरत है। कई विषय ऐसे आते हैं जिससे आम डेवलपमेंट के विषय को साइडलाइन किया जाता है। रोहिंग्या विषय आपने बताया, मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट इशू का जो लेकर के है वो मामला भी चल रहा है। एमआईएम के एक कॉर्पोरेटर ने मुमरा में बयान दिया कि पूरे मुमरा को हरा रंग देंगे, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई। तो किस तरह से जब मालेगांव के विकास की आप बात कर रहे हैं तो इन कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों से बचकर ये विकास कर पाएंगे, फंड ला पाएंगे? बिल्कुल। असल में जब गवर्नमेंट स्कीमें बनाती है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होती है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए होती है। अब जो काबिल आदमी हो, जिसको समझता है, कायदा कानून समझता है, फंड कैसे लाया जा सकते हैं, उसका तजुर्बा मुझको है। और मालेगांव में डेवलप भी हम करेंगे और जो मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, माइनॉरिटी को परेशान करने का काम किया जा रहा है, हम उन ताकतों से भी लड़ने का काम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी के इल्जाम लगा रही तो हम उसके पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम तो लड़ेंगे लेकिन शहर का डेवलप भी करेंगे। एक पार्टी फ्लोट करना, उसको जिता करके लाना कितना मुश्किल होता है? कैसे चीजों को आप कह सकते हैं जोड़ा जाता है, फंड्स लाए जाते हैं, क्या वो समय होता है? पार्टी रजिस्टर करना बहुत आसान काम है, लेकिन पार्टी को संभालना, पार्टी को बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना और कॉरपोरेशन पर मेयर बनाना या एमएलए बनना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जनता का सबसे बड़ा रूल होता है, जनता का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वो सपोर्ट हमको मिला, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। आप कह सकते हैं ये शेख आसिफ थे मालेगांव से, इस्लाम पार्टी के फाउंडर, जिनकी सरकार जो है मालेगांव कॉरपोरेशन में बनने के लिए जा रही है। नई पार्टी है, कैसे सत्ता चलती है कॉरपोरेशन मालेगांव में ये देखना रहेगा। और जिस तरह से छोटी पार्टियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उससे जो नेशनल पार्टी है जैसे कि कांग्रेस, उसका आने वाले समय में किस तरह का हाल महाराष्ट्र में होने वाला है, इस पर भी सवाल है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।